जीत का परचम लहराने वाले सिकंदर महान की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने के ख्वाब को चकनाचूर करने में मच्छरों का भी एक बड़ा रोल था? यह सच है। सिकंदर की फौज को मच्छरों ने इतना काटा, इतना परेशान किया कि उन्हें वापस भागना पड़ा। इतना ही नहीं, सिकंदर को भी मलेरिया हो गया, जिससे वो उबर ही नहीं सका और रास्ते में ही लौटते वक्त उसने दम तोड़ दिया। हुसैन, सिकंदर क्या, मच्छर तो डायनासोर के जमाने से हैं। भले ही वक्त के साथ डायनासोर विलुप्त हो गए हों, एक्सटिंक्ट हो गए हों, लेकिन मच्छर आज भी उतने खतरनाक हैं। छोटे हैं मगर खतरनाक हैं। तभी तो जैसे ही मौसम बदलता है, सेहत के लिए यही छोटे मच्छर सिरदर्द बन जाते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त भी जो मौसम है वो मच्छरों के लिए बहुत मुफीद है। और यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। सिर्फ डेंगू ही क्यों, इस बार मलेरिया भी लोगों के लिए आफत बना हुआ है। इस बार डेंगू मलेरिया ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है। देखिए, जब हालात मुश्किल हों तो बेहतर है कि एहतियात बरता जाए, मच्छरों को पनपने और काटने का मौका ही ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। हैरत की बात यह है कि छोटा सा मच्छर 6 जानलेवा बीमारी भी दे सकता है। अब हाल ही में दुनिया भर में मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से हर साल 10 लाख लोगों की जान जाती है। और इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, फ्लेवी वायरस से येलो फीवर और इंसेफेलाइटिस सबसे घातक है। इसलिए एहतियात बरतने के साथ साथ इसके लक्षणों को जानना पहचानना भी बहुत जरूरी है, ताकि वक्त रहते इलाज किया जा सके। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले सिरदर्द और नौजिया को नजरअंदाज ना करें। अगर हेडेक है, आपको बुखार है, हड्डियों में दर्द है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जांच करवाएं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। ज्यादा देर तक तेज बुखार प्लेटलेट्स काउंट को कम कर देता है। इस दौरान ब्लड प्रेशर भी तेजी से बढ़ता है। इतना ही नहीं, मसूड़ों और नाक से खून आना मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और कुल मिलाकर सबसे खास बात ये कि अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ाएं, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता और कैपेसिटी बढ़े। और साथ ही ये कैसे मुमकिन होगा, वो लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं। इसका एक ही तरीका है, योग और आयुर्वेद। और ये बताने के लिए ये सब कुछ कैसे होगा, स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आज बकरी का दूध कुछ खास? हो। आज बकरी का दूध दोहते हुए आ रहे हैं और ये भी हमसे प्यार कर रही है कि आज तो ये नया धोने वाला कहां से आ गया। तो बकरी भी राजी हो रही है कि भैया, तो ये बकरी का दूध इतना सा जो है ना, आजकल एनसीआर में तो 500 से 1000 रुपए किलो बिक रहा है ये। तो इस तरह से ये जो बकरी का दूध है, इसको यदि पी लिया तो इससे प्लेटलेट बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, मैंने लीवर के वो रोगी जिनका लीवर फेलियर के कगार पर था, उनको हमने बचा लिया है। लीवर फेलियर से लोगों को हमने बचाया है। ये बड़ा जबरदस्त है। चिकनगुनिया के रोगियों को, डेंगू को रोगियों को इससे अप्रतिम लाभ होता है। तो ये तो आज का कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सा योग है, सुबह सुबह बकरी धोना। इससे में वैसे एक्सरसाइज हो जाती है। जो बकरी को धोते हैं, गाय को धोते हैं, उनको कभी अर्थराइटिस नहीं होता है। और इसका टेस्ट जो है, यदि फ्रेश पिया जाए ना तो बड़ा जोरदार होता है। तुमने तो पी कर देखा होगा गुजर भाई, खूब पिया है। तो ये, हाँ, तो बिना पकाए हुए स्वामी जी? फ्रेश का मजा तो कुछ और ही होता है भाई। बड़ा स्वादिष्ट है, आपको भिजवा दूंगा। आज अभी मैं नोएडा आ रहा हूं तो आपके लिए लेकर के आता हूं। तो देखो इधर स्वामी जी, खड़ी हो। ये तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इस मैया ने तो एक साथ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और क्या हो गया था, कोरोना भी हुआ। तो क्या नाम है? किरण माहेश्वरी। तो क्या क्या ठीक किया? कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया,
मलेरिया, ओफो, तो सारे कैसे हो गए तेरे सारी को? चीजें एक साथ। सब सीजन में जो चले ना सारे जो आते गए सब प्रसाद इसी को देते गए। मतलब और ये इम्यूनिटी पिटाती गई। कमजोर बहुत थी। क्या 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 किया? कपालभाति, अनुलोम विलोम, हाँ सब किया, उच्चाई, सब किया। और गाढ़ा क्या क्या पिया? काढ़ा, ये गिलोय, गिलोय, बटी, सब खा लिया। और तुमने क्या ठीक किया बेटा? और तो उससे दर्द काफी थे। अब कैसा है? क्या क्या खाया था? गिलोय से ही चिकनगुनिया ठीक हो जाता है। और ये हमारा गुजर भाई है, क्या नाम है? रमेश चंद गुजर, राजस्थान से हूँ। हाँ। ना हमारे शरीर में पूरे में दर्द था स्वामी जी, पूरे में? पूरे में कहीं बूटा बैठा नहीं जाता। और एक तेरे मिनट। बापू को? बापू को अस्थमा था। कितने साल से? 25 साल से। और दादे को भी था? दादे को भी था। और तेरे को भी हो गया? मेरे बच्चे को भी हो गया। इसको भी, इसके बच्चे को भी, सारे ठीक है? अब ठीक स्वस्थ है पूरा परिवार। और सारी माँ भी ठीक है? 36 किलो की माँ, 1-1 किलो का चांदी का कड़ा पहन रहा, खराब हो गई थी, लीवर खराब। माँ तुम्हारा मरने से बच गई इसकी माँ। और तेरा ये और बहुत सभी बड़ी स्वस्थ advocate होंगे है स्वामी जी। हिंदुस्तान। तेरे को क्या ठीक हुआ? चिकनगुनिया, डेंगू तो हुआ, लेकिन पसली का जो मेरे को फ्रैक्चर था एक्सीडेंट में, 3 पसलियां क्रैक थी। 3 पसलियां टूटी हुई भी ठीक कर ली। ये हंसा गरीबों के मुकदमे फ्री में लड़ती है, गुजरात से आई है। तो ये सब ने, तूने क्या ठीक किया? मेरे कमर और पैरों में बहुत दर्द था बाबा जी, और कमर और पैरा यहाँ सिंगी वगैरह लगवाई और योग करती। अब दौड़ती फिर रही है, उड़ती फिर रही है। चलो करो भाई। अब देखो करना क्या है। अब ये जो बहन कर रही है इधर, इसका तो बहुत फायदा हुआ है। एक तो और स्वामी जी इन सब लोगों को देख करके जो लाइव एग्जांपल्स आप ये दिखाते तो हैं, बैठी बैठी पीस बेटा। घर बैठे लोग ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि शायद उनको भी कभी मौका मिलेगा कि आपके साथ वो ऐसे आकर आपके बराबर में खड़े होंगे और योगाभ्यास करेंगे। लेकिन घर बैठे भी वो बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से निजात पा रहे हैं सिर्फ इंडिया टीवी देख करके रोजाना। तो स्वामी जी आज जो हम बात करने वाले हैं उसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि इम्यूनिटी को अपने बेहतर रखा जाए। बल्कि हर एक बात का बेहतर जवाब यही है कि अगर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो बीमारियां, परेशानियां कम से कम आपको परेशान करेंगी। अलग अलग बीमारियों से इम्यूनिटी आपको बचाती है। इसलिए एक बार फिर इम्यूनिटी को ही मजबूत कैसे किया जाए, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास रोजाना कर लेने चाहिए, उसका पैकेज बता दीजिए। एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से हम इसलिए शुरुआत करा देते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम से। चलो ये कर लो कि जैसे अभी हम दूध भी निकाल रहे थे, उसमें तो हमारा तो पूरा व्यायाम हो गया, हाथों का भी, अंगूठे का भी और अंगुलियों का भी। अब ये जो गुड़िया पीस रही है, इसके तो गले की हड्डी बढ़ गई थी, टॉन्सिल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मरी जाएगी। इसकी माँ है गंगोत्री, इसकी मौसी है राधा। राधा ने 30 किलो, इसकी माँ ने 20 किलो, 50 किलो वजन कम किया। इसको यहाँ ले आई, बोलो बेटा बचना है तो यहाँ चल। इसके अंदर की हड्डी बढ़ गई थी, गला ठीक कर लिया। अभी आपके लिए पेस्ट बना रही है, ये वो है खूबकला मुनक्का अंजीर। ये टाइफाइड की सर्तिया रामबाण औषध है। 2 से 3 ग्राम खूबकला, जो बिल्कुल राई जैसा दाना होता है, ये खूबकला, ये हमने पूरे देश में उपलब्ध करवा दिया है। खूबकला कभी कभी शॉर्ट पड़ जाता है, उसको भी पूर्ति करेंगे। मुनक्का, खूबकला, मुनक्का, अंजीर। और कमजोरी के लिए ये खजूर, ये नया पैकेट आ गया, अभी दिवाली पर भी काम आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका ये पेस्ट बना करके और 400 ग्राम पानी में पका के जब 100 ग्राम बच जाता तब छान के पिला देते हैं। गिलो घनवटी खिला देते हैं। और गिलो घनवटी एडवांस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको प्लेटलेट कम है तो प्लेटोग्रिट, डेंगू है तो डेंगू नील, ये हमने औषधियाँ तैयार की है। बिल्कुल ऐसे बैलेंस के साथ अपने ये अभ्यास कर लें तो सूक्ष्म व्यायाम, अब जैसे डेंगू आदि हो जाता है तो ज़्यादा हो नहीं पाता, तो सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लें। और जो कर सकें वो मेरे साथ फिर एक बार सूर्य नमस्कार भी कर लें। ये कर लेंगे तो फिर इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी, एक तो ये करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।